आचार्य जी ने कहा कि बहुत हो गया बुंदेलखंड में घूमते घूमते, अब तुम्हें थोड़े राजस्थान के बागड़ की ओर तुम्हें जाना चाहिए। 2022 के समय ऐसा कहा गया। 21 में महोत्सव जो 21 में वो 22 में फिर गुरुजी का मन बदल गया, तो उन्होंने कहा कि अभी रुको, अभी टिकटोली जाओ पहले चतुर्मास करने। हम तो तैयार ही थे इस स्तर पे आने को, फिर टिकटोली की ओर कर दिया। वहाँ के बाद फिर पिछले वर्ष कि अब हम घाटल वाले पिछली बार बहुत लगे हुए थे, जैसे इस बार तलवाड़ा वाले लगे थे ना, तो पिछले बार घाटल वालों का प्रयास इतना था भोपाल में, और हर लोग बैरसिया में, एक मंदसौर वाले और भाटोल वाले दोनों परिवार लगे हुए थे। वहाँ पंचकल्याणक भी होना था, दोनों जगह पंचकल्याणक होना था। और आखिर ये हुआ कि उस बार भी आचार्य जी ने कहा, हमने खबर भी की कि आचार्य जी आपने कहा है कि साइड वो तो है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम है वो करना ज़रूरी है। और सागर का चतुर्मास हो गया पिछली बार, और इस बार तो अब हमने आचार्य जी के ये पहला चतुर्मास है उनके परोक्ष में, लेकिन उनका एक प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे लिए मिला हुआ था कि बागड़ में जाना है ना। तो हमने भी सोचा अब तो गुरुजी के वचन को पूरा करना है, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा है उसको पूरा करना है। और बागड़ के चतुर्मास में मैंने सोचा नहीं था कि तलवाड़ा आऊँगा। तलवाड़ा, अब लोग पूछते थे हम कि भाई ये तो पक्का है कि बिहार तलवाड़ा वाले तो ज़रूर करा रहे हैं, अब तुम लोगों का प्रसार तो फला है। और मैंने कि तलवाड़ा तो जाऊंगा, अब तुम लोग पर या बिहार करा के ला रहे हो, चतुर्मास कहाँ होगा अभी मेरे मन में भी पक्का नहीं है। और ये बात सच है, ये बस सोच लें कि 12 तारीख को हम लोग आ गए थे यहाँ, 12 जुलाई को, तब भी हम इस मन से आएंगे कि पहले स्थान देखेंगे फिर बाद में पक्का कहेंगे। अभी तो तलवाड़ा जा रहा हूँ। कई लोग हैं महाराज स्वीकृति दे दो, कौन तारीख को करना है, स्थापना कब करना है। हमने कहा अभी पहले तलवाड़ा तो पहुँचना दो। और वास्तव में यहाँ आते ही जैसे ही संभवनाथ और मुनिशुभनाथ भगवान को देखा तो मन नहीं हुआ कि कहीं और जाना है। हमारे पास इतना बड़ा एनर्जी का केंद्र है कि वास्तविक रूप से अगर हम सच्चे मन से आराधना और भक्ति करते हैं, ऐसी अद्वितीय धरोहर आपके पास है। और यहाँ का क्या, और पहुँचने के बाद जब भगवान के दर्शन किए, मंदिर को देखा, और देख कर के मन हुआ कि हमने मन में एक दिन ध्यान लगाया, ध्यान लगा कर के वहीं बैठे, और शाम का समय था, देववंदना कर रहा था, थोड़ा बैठ कर के डिसीजन किया कि करना क्या है। तो एक ही समाधान मिला कि अब कुछ नहीं, अब तो यहीं संभव है और कहीं संभव नहीं है। जाने के लिए तो बहुत सारे स्थान था, जहाँ जाओ वहाँ अपना रास्ता। आचार्य श्री भगवान कहते थे, मुझे एक ध्यान है कि सन 96 में जब आचार्य श्री का विहार हुआ तारंगा जी से, आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ कि आचार्य श्री कैसे होते थे, कब क्या होते थे। तो वहाँ आचार्य श्री से हम लोग बार बार पूछे, आचार्य श्री कहाँ चलना है, चतुर्मास कहाँ होना है। आचार्य श्री एक ही शब्द कहते, मुझे भी पता नहीं कि चतुर्मास कहाँ होना है, बस चलते चलो आज से, इस बार देखते हैं कौन रोकता है, कहाँ का पुण्य आता है, कौन बुलाता है। यहाँ तक कि सूरत बड़ौदा तक आ गए, फिर भी आचार्य श्री कहाँ चलना है, मुझे ही पता नहीं कि कहाँ चल रहा है, कौन बुला रहा है। उस समय सूरत वाले बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि आचार्य श्री सूरत महुआ जी, और बाद में पता चला कि महुआ जी है एक छोटा सा स्थान है। यहाँ तो बहुत बड़ा स्थान है तलवाड़ा, आप देख लेना, तलवाड़ा का परिसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना महुआ जी का इतना बड़ा परिसर
नहीं है, मंदिर है। मेरे हिसाब से इतनी बड़ा कैंपस होगा जितना ये है अपना संत निवास, इतना ही बड़ा कैंपस है। थोड़ा सा और पीछे का और बढ़ा लो तो हो जाएगा। वहाँ अब सोचिए आचार्य श्री का संग, आचार्य श्री ने कहा जो कुछ होगा देखा जाएगा, इस बार बड़े ना सही छोटा ही सही। और सूरत के पहले भरूच के बाद आचार्य श्री ने सोचा कि अब जो कुछ होगा बड़े शहर में तो नहीं, क्योंकि वहाँ अपने व्रतों का पालन जहाँ अच्छे से ना हो वहाँ तो जाना एक बात निश्चित है। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, हम लोगों को आचार्य श्री ने कहा चतुर्मास अपनी साधना मुख्य होती है। ये मत सोचना कि इनके प्रभाव में मत आना, ये तो अपना स्वार्थ अपने अपना उल्लू सीधा करते हैं, है ना। इन्हें आप बुला लेंगे और बाद में कहेंगे भाई हमारे मूल गुण है हमारा। अगर जंगल आदि की व्यवस्था जहाँ नहीं हो वहाँ चतुर्मास करना ही नहीं। आप लोग थोड़े इसमें सावधान हो जाओ, अभी लापरवाह हो। हम कई बार कह चुके हैं और आप लोग अभी इसमें जिम्मेदार नहीं हो। और आगे अगर 10-20 साल अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप सोचने के लिए बाध्य हो जाओगे, क्योंकि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं होगी तो कल आपके पास साधु, जैसे अभी ये चतुर्मास हुआ है तो ये चतुर्मास के माध्यम से दूसरे साधुओं को भी प्रेरणा मिलती कि भाई तलवाड़ा में जब इतनी अच्छी व्यवस्था है तो वो भी आकर के क्या करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, साधना करेंगे, चतुर्मास आदि की भावना करेंगे। इसलिए कुछ हम चीज़ें क्या है कि साधु के सामने तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही महाराज हम तो क्या बात है और 15 दिन की बात है, तुम्हारे विधान का संयोग है। और ये भी निश्चित है कि हमारा संबंध और हम लोग जहाँ जाते हैं ये सोच लें कि उतने समय वहाँ की सोचते हैं, और यहाँ से गए तो वो हमारा यहाँ का डिलीट अंगना मेमोरी चालू हो जाती है। तुम कहो कि मैं तुम्हारे पीछे पढ़ूं, बस इतना ही है। साधु आपको संकेत दे सकता है, आपको है बस इतना ही है कि अभी आने वाला अपना समय है। और जब यहाँ बैठे और आचार्य श्री ने कहा चलते चलते महुआ जी का चतुर्मास 96 में हुआ, और जब वहाँ पहुँचे और पूरे संघ से कहा कि क्या बात है, मैंने पहली बार आचार्य श्री को देखा था कि क्यों भाई तुम लोग क्या क्या हुआ। हम लोग पहले वहाँ पहली बार एक एक कमरे में 4-4 महाराज बैठ कर के चतुर्मास में रहे, वहाँ मात्र 5-6 कमरे में इतना बड़ा संघ। तो आचार्य श्री बड़े खुश कि देखिए यही होना चाहिए अपने अंदर, कि हम सब चाहें तो लोगों को ये होना चाहिए कि आचार्य श्री के लिए बड़ा जगह चाहिए। वहाँ के इतिहास जब बना और पहली बार मैंने देखा है कि जैनेतर समाज का जो इतना बड़ा समागम, इतने हजारों लोग आते थे प्रतिदिन, लेकिन उनको भी कभी ऐसा महसूस नहीं है कि आचार्य श्री के मेरे अच्छे से दर्शन नहीं हुए। प्रवचन होते थे, क्लास लगती थी, और रविवारी प्रवचन, एक स्कूल था वहाँ से खुले ग्राउंड में। एक रविवार की तो बात है कि उस दिन खुला था, जब हम लोग गए तो खुला था, और फिर अचानक आ गया पानी। रविवारी आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा है तो आचार्य श्री कहते कि देखते हैं कौन की कितनी पास संकल्प है, कितनी अच्छी जनवाणी की बात। आचार्य श्री भी बैठे प्रवचन कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, श्रावक भी बैठे हैं, हम सब भी बैठे हैं। श्रावक लोग आए और उन्होंने एक पन्नी लाए, पूरे महाराजों के ऊपर पन्नी तान के खड़े हो गए। स्वयं भीगते हुए उन्होंने साधुओं को पानी में ना भींगे। ऐसा एक वहाँ स्कूल परिसर में हजारों की संख्या बैठी रहती थी खुले में, ऐसा पहले प्रवचन वहाँ होता था। ऐसे ही जब होता है तो इसके प्रकार के कार्य होता है। कभी अपने आप को छोटा मत समझो। वैसे भी हम भी यही सोच रहे थे कि देखो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना भी रहता है। हमने भी सोचा कि बड़े बड़े घाटोल वाले भी लगे थे, आसपास वो नौगांव जहाँ जहाँ गए, बागी दौरा वाले भी खूब लगे थे, परतापुर वाले भी खूब आए थे। सब लोगों अर्थुना नो काना वो अर्थुना वाले भी बिहार में आए। सब ने निवेदन किया, आवेदन किया। मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, समाज छोटी हो लेकिन मुझे स्थान बहुत अच्छा लगा।
और फिर एक और बात है, एक दिन मैंने महाराज से बात की, सागर में नहीं आ पाए थे, रास्ते में थे। पूज्य मुनिवर सदा सागर जी महाराज से बात की कि महाराज क्या करूं, आप तो ऐसा है। तो उनसे बात की तो कहते जाओ देख लो समाज छोटी है। तो हमने कहा छोटी हो चाहे कुछ भी हो, पर हमारा मन तो ऐसा हो रहा है कि भगवान बहुत अच्छे हैं, रहने का स्थान साधना की स्थली अच्छी है, जंगल आदि की व्यवस्था भी अनुकूल है, और अपने व्रतों का पालन अच्छा होगा। बड़ी समाज को देखने से और अपने व्रतों का पालन ना हो तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, पर देख लो अनुकूलता है तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी तलवाड़ा अच्छा रहेगा। और ये चातुर्मास जितना जो तुम्हारे लिए तुमने जितना पाया, हमने तो शुरुआत में कहा था कि तो बारिश का पानी है, जैसे जैसे आप पात्र बड़ा करते जाओगे वैसा वैसा और मिलता जाएगा। किसने कितना पाया है ये तो गुरु जी का आशीर्वाद का प्रताप था कि पहला बागड़ में अब कितना होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कल के बारे में मैं नहीं सोचता। कुछ लोग कहते हैं अभी तो 2-5 साल रहने, हमें कोई कल का भरोसा नहीं है कि कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, किस रूप में होगा, कौन बुलाएगा। हम तो गुरु जी के सिद्धांतवादी हैं, हमें पहले से कुछ भी भरोसा नहीं रहता कि अगला चतुर्मास कहाँ होगा। आचार्य श्री का वही सिद्धांत है और उसी को हमने अपने जीवन में फॉलो किया है। और हम स्वयं निश्चिंत है, अपन भी यही सोचते कि अपन को क्या चिंता, किससे क्या लेना देना। जहाँ जाएंगे धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। किसी व्यक्ति को आना है, उनको धर्म लाभ लेना है, जिनको लेना है तो वो तो घाट में आकर के अपने आप को आचमनित कर ही लेता है। और वही हुआ कि यहाँ पर इतना सब होने के बाद भी, छोटे स्थान पर भी, लेकिन लोगों को आप सब लोगों ने अच्छे अतिथि संविभाग लोगों का किया। लोग जो भी आए उन्होंने देख कर के इतने छोटे से गांव में इतना अच्छा मंदिर है महाराज, सबकी प्रशंसा यही होती थी। और इतना है कि अपना जनायतन हमारी समाज का गौरव होता है। क्या होता है? अपने जनायतन हमारी समाज का गौरव होता है। आप अपने जनायतन के प्रति बहुमान करोगे, अपने गुरु का सम्मान करोगे, तो ये सम्मान और बहुमान आपकी समाज के गौरव को बढ़ाने वाला होता है। और इतना है कि अब जब ऐसा हुआ है और उसी को करते हुए ये चतुर्मास भी बहुत अच्छे से हुआ, ये तो बात है। अब महाराज ने भी कह दिया, सबने कह दिया, साधु की डांट और डपट थोड़ी सी होती है तो वो तात्कालिक हुआ करती है, उसको कसाय का विषय नहीं बनाया जाता। और लोग जो कसाय का विषय बना लेते तो भाई अब उसका परिणाम वो जाने। इतना है, कोई भी कार्य होता है कभी कभार सख्त होना जरूरी है। अभी भी आप अपने दायित्व से मुक्ति मत लेना ना, अभी 15 दिन बाकी है, नहीं तो आप क्यों, हमारी तो हो गई क्षमा माणी, होगा चतुर्मास, अब तो मुक्ति हो गए हम। अभी आपका सबसे बड़ा, आप तो कहावत है चतुर्मास का सार लेना है, तो अभी तुम्हारा विधान अगर तुम हो गए तो मैं तो कहता हूँ किनारे पे मत डूब जाना। नहीं तो सब कहावत है 4 महीने हमने सब कुछ किया और किनारे पे आकर के हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम उत्साहहीन हो गए तो आपका आनंद अभी पूरा नहीं होने वाला। बस हाँ, अब तो आपको देखना चाहिए कि ये विधान हमारी ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि पूरा ऐसा होना चाहिए कि दीपावली अब मनाई जा रही है। तब तो आपका ये महोत्सव और ये होना चाहिए, लोगों को एक नया माहौल, समाज में एक संदेश होना चाहिए, एक महोत्सव का कार्य होना चाहिए। और हम सब मन मिल करके हो इस साथ एकता के साथ, संगठन के साथ, और ये विधान का महा महोत्सव की तैयारी भी आप लोगों को करना है। और वो करते हुए इस गौरव को और बढ़ाए रखेंगे। इतना ही है जो आपको हम सब लोगों के बीच में बैठ कर के, हम एक अकेला का चतुर्मास नहीं है, हम तीनों महाराज हैं, गुरु महाराज की कृपा हम सब लोगों पर रही है। इतना ही है, समय समय पर इतना होता था, जितना भी मिलता था, जो कुछ भी होता था,
तो यही सोचते थे कि मेरे पास भी अपन क्या, हम भी घर से जब निकले थे तब अंगूठी छाप थे, है ना। यहाँ कोई ज्ञानी बनकर घर से कोई नहीं आया था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा का ही फल है कि आज जो कुछ भी था वो गुरु प्रसाद था। ये चतुर्मास में आप सब लोगों को पूज्य आचार्य भगवान की वाणी को आप सब तक पहुँचाए तो अच्छी है जो वो गुरु जी की है, और बुरी हो तो वो हम सब लोगों की है ना। तो उसको अच्छा लेना, हंस के स्वभाव को समझना। हंस क्या करता है, वो दूध में से सार को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। आप भी ज्ञानी बनना, और वही है, इतना ही है सबके लिए और सबके उत्थान के लिए इस कार्य को करना है। करते हुए अपना दायित्व और जिम्मेदारी समाज से रहित होकर के अगर हम रहेंगे, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, ये भी निश्चित है। कोई ये समझे कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी जब समाज के सामने समूह एक होता है तो उससे रहित होकर के पैसा इस समय कोई काम नहीं आता समाज के साथ। इसलिए हम सब मिल कर के बहुत करें। अपने जो सहयोगी हैं, अपने समाज में जो कुछ कमियां हैं, अपने समाज में जो कुछ अपने ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से पराश्रित हैं, परेशान हैं, उनके परेशानी को दूर करना भी हमारा दायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्या करें, जिम्मेदारी दायित्व इसको समाज कहा जाता है। अगर आप करेंगे तो वो होगा। सबसे बड़ा कार्य है अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना। समाज में कुछ विसंगतियाँ पैदा होती हैं तो उस विसंगति को पैदा ना होने देना। मुझे जो यहाँ की बात जो कही गई, सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ समाज में जो विसंगतियाँ पैदा होती हैं, परिवार में विखंडन पैदा जो हो रहे हैं, उसको पैदा ना होना चाहिए। सामंजस्य की नीति होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं ऐसा लगता है तो हमें उसका समाधान निकालना चाहिए, और हमारे बच्चों में कहीं इस प्रकार की विसंगतियाँ ना हो। इस प्रकार के ज़्यादा कहना चाहिए कि इस प्रकार के संबंध ना हो जिससे हमारी समाज का नाम बदनाम हो। हमारा विश्वास बना रहे इसी मंगल भावना के साथ। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की